हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष तरासिया है और मैं गवर्नमेंट काकतीय पीजी कॉलेज एमएससी जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज हम जिस फाइलम को स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहला फाइलम है। जितने भी फाइलम जूलॉजी या फिर हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर, वो है फाइलम प्रोटोज़ोआ। फाइलम प्रोटोज़ोआ के अंदर क्या चीज़ या फिर किस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, ठीक है, सबसे बहुत छोटे रहते हैं और जो कि यूनिसेलुलर रहते हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग फाइलम प्रोटोज़ोआ के अंदर स्टडी करते हैं। आज जो हम जिस ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने वाले हैं, जिसके सामने आपका इमेज रखा गया है, वो है यूग्लिना, ऑर्गेनिज्म यूग्लिना विरिडिस, ठीक है। इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से या फिर अलग तरीके से पहचाना जाता है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक। अब इसको क्यों कहा जाता है, आपको इसका जैसे ही क्लासिफिकेशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहला फाइलम जो है ये प्रोटोज़ोआ के अंदर आता है। दो चीज़, क्यों? यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, अब इसका दूसरा कैटेगरी देखते हैं। वो कैटेगरी है सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि पहली बात फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो रहता है फ्लैजिला की या फिर सूडोपोडिया के रूप में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसको क्लास जो है फाइटोमेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा मतलब क्या? वही चीज़, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वन और मोर फ्लैजिला, इट कम्स अंडर मेस्टिकोफोरा। फाइटो मतलब क्या? प्लांट लाइक। प्लांट मतलब क्या? जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता हो। फाइटोमेस्टिकोफोरा मतलब भी वही चीज़ होता है कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके द्वारा अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर पाता है। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं प्लांट और एनिमल का। हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो पहली बात, ये लोकोमोशन कर सकता है एनिमल्स की तरह। किसके थ्रू? फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। फ्लैजिला क्या रहता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके थ्रू लोकोमोशन कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या? ये प्लांट्स की तरह अपना खाना स्वयं पका सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, फाइलम प्रोटोज़ोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर जो है आपका यूग्लिनिडा। यूग्लिनिडा मतलब उस ऑर्गेनिजम्स को यूग्लिनिडा के अंदर हम लोग कैटेगराइज किए हैं जहाँ पर लॉन्गर फॉर्म्स या फिर लार्जर फॉर्म्स रहते हैं जिसमें एक और एक से अधिक फ्लैजिला रहते हैं, जो कि लार्जर फॉर्म्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या यूग्लिनिडा ऑर्डर के अंदर स्टडी करते हैं। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है जीनस यूग्लिना स्पीशीज विरिडिस, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है या फिर हैबिटेट भी बोल सकते हैं इसको, क्या रहता है? एक तो पहली बात सॉलिटरी, मतलब क्या? अकेला रहता है, कॉलोनीज में नहीं रहता। दूसरी बात क्या? फ्री लिविंग रहता है। फ्री लिविंग मतलब क्या? वही चीज़ कि ये एक जगह पे अटका हुआ या फिर चिपका हुआ नहीं रहता किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी एक चीज़ से। फ्री लिविंग रहता है, स्विमिंग का प्रॉपर्टी दिखाता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है, पॉन्ड्स रिवर में दिखाता है प्रेजेंस अपना। और फिर तीसरा चीज़ क्या? कॉस्मोपॉलिटन रहता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या? ये दुनिया के किसी भी भाग में हमको दिखाई पड़ सकता है। जैसे कि पॉन्ड्स रिवर में जो एक हरा कलर का हमको लेयर रिंग दिखाई देता है ना, वो यूग्लिना ही रहता है। अब हम इसके क्या डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटेट के बाद कमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कमेंट्स में सबसे पहला चीज़ जो है इसका साइज़, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका साइज शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पहली बात मैं बता चुका हूँ ये, कि ये पहली बात क्या, एक तो ये माइक्रोस्कोपिक रहता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? इसका जो साइज़ रहता है 60 माइक्रोन से भी छोटा रहता है लेंथ में, ठीक है। पहली बात आप देख सकते हैं कि ये इलोंगेटेड है, यहाँ से यहाँ देखिए कैसे खींचा हुआ है इसका बॉडी। दूसरा चीज़ क्या? ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप माने ये जो एंटीरियर रीजन है थोड़ा सा ब्लंट और राउंड है, बीच का रीजन क्या है? थोड़ा सा वाइडर है। पोस्टीरियर रीजन थोड़ा सा क्या, ये पॉइंटेड है। पॉइंटेड रीजन को हम लोग क्या पोस्टीरियर रीजन पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। और अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एंटीरियर एंड से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। देखिए ये, ठीक है, ये हो गया फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के थ्रू ही लोकोमोशन का प्रक्रिया को पूरा करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैजेलम में, इस फोटो में नहीं दिया गया है, वो ये कि फ्लैजेलम में क्या रहते हैं, देखिए ये, हाँ, कि इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? मैस्टिगोनिम्स कहते हैं। ये भी लोकोमोशन में ही हेल्प करता है। ये पूरे फ्लैजेलम को घेरा हुआ रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं या फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि इसका जो बॉडी रहता है पेलिकल से कवर्ड रहता है। पेलिकल क्या रहता है? एक तो वो छोटा सा थिन और डेलिकेट एक मेम्ब्रेन रहता है जो कि पूरे बॉडी को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वाइट कलर का, ये देखिए, ये देखिए,
ये जो लाइंस जो कवर कर रहे हैं ना, ये स्ट्रिप लाइक लाइंस रहते हैं, इसको हम लोग मायोनिम्स कहते हैं, जो कि एक एंड से बॉडी से दूसरे एंड तक बॉडी तक क्या करते हैं, ग्रुप्स या फिर रिजेस के फॉर्म में एक ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोनीमा, याद रखिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, मायोनीमा, मायोनीमा। ठीक है, ये हो गया मायोनीमा। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि यूग्लिना विरिडिस, जैसे कि मैं बोला, ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है दो भागों में डिवाइडेड रहता है। किस दो भागों में, एक तो हो गया एक्टोप्लाज्म, दूसरा हो गया एंडोप्लाज्म। ठीक है, अब हमें जैसे बोला था पहले कि क्या इसका फ्लैजेलम भी आपको जानना जरूरी है कि एक तो ये हेल लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है मैस्टिगोनिम्स, और इसका ओरिजिन जानना जरूरी रहता है कि किस चीज़ से बना हुआ रहता है या फिर किस चीज़ से ये बर्थ लेता है। इसको उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटोसोम। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, काइनेटोसोम। ठीक है, काइनेटोसोम से फ्लैजेलम जो है उत्पन्न हुआ रहता है। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हम लोग स्टडी करते हैं एक यूग्लिना का क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। वो क्या है, अगला पॉइंट में पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, जैसे कि पिछला वाला आप जो इमेज देखे थे, ये, हाँ, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, कुछ रेड कलर का, हर एक यूग्लिना में क्या है, रेड कलर का पिगमेंट दिखाई दे रहा है। इस रेड कलर पिगमेंट को हम दो नामों से जानते हैं। एक तो ये देखिए स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट। क्या बोलते हैं हम लोग, फिर से रिपीट कीजिए, स्टिग्मा और आई स्पॉट। ये देखिए स्टिग्मा और आई स्पॉट। और दूसरा चीज़ भी रहता है स्टिग्मा और आई स्पॉट के साथ, जो कि फंक्शन करता है मिलके, वो रहता है ये क्या, फोटो रिसेप्टर। क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर। ये जो ट्रायंगल कलर का है ना, ये फोटो रिसेप्टर है। अब ये दोनों मिलाकर क्या काम करते हैं, फोटो सेंसिटिव एपेरेटस का काम करते हैं। फोटो सेंसिटिव मतलब क्या, किसी भी चीज़ को सेंस करना का, किसको, लाइट को सेंस करते हैं। फोटो मतलब क्या, लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। अब मैं जैसे बताया था, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये खाना बना सकता है। किसके द्वारा खाना बनाएगा, सनलाइट के हेल्प से ही, सनलाइट और वाटर के हेल्प से ही। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को उस डायरेक्शन में पता चलने के लिए कि ये किस डायरेक्शन, इसके पास आँख तो नहीं है ना, ये पता चलेगा कि सनलाइट किस तरफ से आ रहा है। तो क्या करता है, ये जो आई स्पॉट है, स्टिग्मा है, ये जो रेड कलर का, ठीक है, इसके साथ फोटो रिसेप्टर है, ये क्या करता है, लाइट को सेंस करता है, सनलाइट को सेंस करेगा, अपने बॉडी को उस तरफ झुका के रखेगा, ताकि ये अपना जो है भोजन का प्रक्रिया को पूरा कर सके। ठीक है, इसके साथ इसके बॉडी को और कुछ अलग पॉइंट्स में देखेंगे। दूसरे पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग क्या क्या, इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा दो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हमको इसमें पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। आपको जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, न्यूक्लियस जो है सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि हमको पता चल रहा है कि एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल माने क्या, ये जितने भी अपने फंक्शंस है, जैसे कि रेस्पिरेशन से लीजिए, एक्सक्रीशन ले लीजिए, अपना न्यूट्रिशन ले लीजिए, सब एक ही सेल के अंदर अपना काम को कंप्लीट करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक, अपना जितने भी रेस्पिरेशन का काम सब अकेले एक सेल से प्रोडक्शन करता है। अब हम ह्यूमन कैसे करते हैं, हमारे ह्यूमन में क्या रहता है, डिविजन्स ऑफ लेबर देखते हैं। एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हम लोग का डिवाइडेड है। वैसे ही ये सेल है, फाइलम प्रोटोजोआ, सबसे पहला फाइलम पूरे फाइलम्स का। ठीक है, इसके साथ में क्या दूसरा फाइलम क्या रहता है, फाइलम पोरिफेरा। हम लोग क्या देखते हैं, उसमें क्या रहता है, एक सेल से मल्टी सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज से क्या ऑर्गन से क्या ऑर्गन सिस्टम, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है। देखिए, इससे ये हमको क्या इवोल्यूशंस का धीरे धीरे प्रक्रिया समझ में आता है। ये देखिए, सिंगल सेल से किससे मल्टी सेलुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स है या फिर पॉइंट्स है आप लोग स्टडी कर चुके हैं यूग्लिना का। अब एक चीज़ और बचता है, वो है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन माने क्या, मतलब एक अगर रहेगा, कोई एक चीज़ दो भागों में टूट जाए तब उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैसे, ये देखिए कि ऐसे देखिए बाइनरी फिजन, ऐसे एक यहाँ से इस छोर से उस छोर तक क्या होता है, दो भागों में या फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके जितने भी न्यूक्लियस है, जितने भी साइटोप्लाज्म है, जितने भी कंटेंट्स है सेल ऑर्गेनल्स के, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और अपना प्रोसेस जो है डिविजन्स का या फिर रिप्रोडक्शन का पूरा करते हैं। अब ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स। अब आपको देखना है कि आइडेंटिफिकेशन आप इसको लैब में कैसे पहचानेंगे। एक तो पहली बात, ये माइक्रोस्कोपिक रहता है। अब माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो इसका जो बॉडी रहेगा ग्रीन कलर रहेगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट या फिर
क्लोरोफिल की वजह से रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या, इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट रहेगा, ये आई स्पॉट प्रेजेंट रहेगा रेड कलर का। तो आप इसको देख के इसके साथ में जो फ्लैजिलम है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ द फाइलम प्रोटोजोआ का क्या है, यूग्लिना ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ स्टडी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, आप इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है वो है ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इन वर्टिब्रेट्स, आर.एल. कोतवाल के द्वारा लिखा गया। इस बुक से इसका सोर्स है, जितना भी आपको बताया गया इन्फॉर्मेशन लिया गया है, और जितना भी इमेज है आपको दिखाने वाला हूँ आके जो भी, ये जो है गूगल की सहायता से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए आप, हाँ, थोड़ा सा कितने ब्यूटीफुल इमेजेस हैं इसको, ये देखिए लाइव इमेजेस, ये देखिए यूग्लिना का, जैसे देख सकते हैं फ्लैजिला है, रेड आई स्पॉट है। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा गया है, एक इमेज को कैप्चर किया गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमको पता चल रहा है एनाटॉमी, इसका फ्लैजिलम है, फोटो रिसेप्टर है, मायोनीम्स है। ठीक है, ये सारे जो हो गए आपके यूग्लिना होता है इसके साथ में कंप्लीट। थैंक यू सो वेरी मच।